नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के जरिए अजान का विरोध शुरू हो गया है। कर्नाटक के मंत्री ने लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की मांग की है। महाराष्ट्र के नासिक में लाउड स्पीकर और डीजे पर रोक भी लगा दी गई है। दोनों ही राज्यों में दक्षिणपंथी समूह लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक में अभी तक हलाल विरोधी अभियान चलाकर समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है। हालांकि हर राज्य और शहर में हलाल मीट और झटके की मीट की अलग अलग दुकानें होती हैं और लोग अपनी सुविधा, विश्वास और वैज्ञानिक कारणों के हिसाब से मीट खरीदते रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में बजरंग दल, श्री राम सेना ने हलाल मीट के खिलाफ अभियान शुरू किया। अब उन्हीं दोनों संगठनों ने लाउड स्पीकर के जरिए अजान का विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता और कर्नाटक के मंत्री एस ईश्वरप्पा ने कहा है कि मुस्लिम लंबे समय से लाउड स्पीकर से नमाज के लिए नमाजियों को बुलाने की परंपरा का पालन कर रहे हैं, लेकिन इससे बच्चे, छात्र और मरीज परेशान होते हैं। ईश्वरप्पा ने कहा कि हम जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़कर कोई प्रतियोगिता नहीं करना चाहते हैं। मुझे मुसलमानों के नमाज अदा करने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर मंदिरों और चर्चों से भी इसी तरह जोर जोर से लाउड स्पीकर पर प्रार्थना की गई तो इससे दोनों समुदायों के बीच संघर्ष होगा। कर्नाटक के एक अन्य मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि सरकार अजान के संबंध में कोई नया कानून नहीं लाई है। हम कानूनों में पहले से तय नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। हम किसी के पक्ष या विपक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य भरत शेट्टी ने कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान बेंगलुरु में शुरू होगा और बाद में पूरे राज्य में चलाया जाएगा। श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुथालिक और उनके सहयोगियों ने सरकार को मस्जिद से माइक हटाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। सरकार के कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की धमकी भी दी है। इस अभियान में हर रोज सुबह 5 बजे मंदिरों में अजान का काउंटर करने के लिए भजन बजाना शामिल होगा। बैक टू बैक ऐसे नफरती अभियानों पर कर्नाटक सरकार की चुप्पी की विपक्षी दलों ने आलोचना की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि 2000 में बने ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सभी पूजा स्थलों के लिए आवश्यक है। किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर इन मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुसलमान अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते रहे। हिंदुत्ववादी संगठन अब अचानक क्यों परेशान हो रहे हैं? मुख्यमंत्री कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे चुप रहे जैसे कुछ हुआ ही ना। एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि पिछले 1.5 महीने में राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है। बीजेपी यहाँ इन मुद्दों के आधार पर 2023 का चुनाव नहीं जीत सकती है। इस सबके बीच महाराष्ट्र के नासिक में लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि हमने सभी लाउड स्पीकर और डीजे बंद करने का आदेश जारी किया था। कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर कोई शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने हाल ही में मांग की थी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाए, अन्यथा हमारे कार्यकर्ता यानी कि मनसे के कार्यकर्ता मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़े। मुंबई में मनसे के एक कार्यकर्ता महेंद्र भंसाली को ऐसे ही कथित कोशिश में गिरफ्तार भी किया जा चुका है कि वो हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने बजा, हालांकि उनको बाद में छोड़ दिया। हालांकि शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेताओं ने राज ठाकरे के बयान पर आपत्ति प्रकट की थी। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के पिछले चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। बहुत दिनों से वो खामोश थे, लेकिन अब रमजान शुरू होते ही उन्होंने समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए लाउड स्पीकर का मुद्दा छेड़ दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मुद्दा महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और किसी अन्य राज्य में जाता है या नहीं जाता है, या इन राज्यों में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है। जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप बाकी खबरों के लिए सत्य हिंदी पर बने रहिए और देखते रहिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।